ने उसको मेंटली टॉर्चर किया। बाज़ारों में जाकर किसी धर्म की किताबें बेचना, जो कि हमारे हिंदी रीति रिवाज के बिल्कुल अगेंस्ट था। उसके गले में ना तो कोई मंगलसूत्र और कोई किसी प्रकार का श्रृंगार करने को मना किया गया था। उसका फ़ोन भी उन्होंने हाईजैक किया हुआ था और किसी तरह का गान नृत्य इत्यादि पर बैन था। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्रदीप नौटियाल, ग्राम बादसी, तहसील चिन्याली सोल का रहने वाला हूँ। मेरी बहन कविता की शादी 10 साल पहले हरिहर कुकरेती पुत्र श्री प्रेमलाल कुकरेती के साथ चिन्याली सोल चिन्याली गांव में हुई थी। साथियों, मेरी बहन 16 तारीख रात से उसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। उससे हमारा कांटेक्ट 16 रात को हुआ था, जब उसके ससुराल वाले उसको मार पीट रहे थे। 10 दिन बीत गए हैं, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कल मैं उत्तरकाशी गया था तो एसपी महोदय ने कहा कि हमें 15 दिन का समय दो, क्योंकि उस लड़के ने चालाकी से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। अभी तक उसका किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कोई प्रमाण सही से नहीं मिला और वह कविता के लिए दुष्प्रचार कर रहा है कि वह बीमार रहती थी। लेकिन आज पुलिस ने उनके बच्चों, जो कि 6-7 साल के बच्चे हैं, उनसे हमारी पूछताछ करवाई, जिसमें कि मेरी मम्मी यानी कि बच्चों की नानी मौजूद थी। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि उन्होंने सबने मिलकर रात 11-12 बजे चप्पल से मारपीट की थी और उसके तुरंत बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पहले ऐसा भी हुआ है कि जब उन्होंने मार पिटाई करी तो वो हमारे घर आई थी, लेकिन उन्होंने कोई उसकी खबर नहीं ली। वह उसको आंख का कांटा समझते थे और बार बार धमकी देते थे कि हम गायब कर देंगे, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। साथियों, या अखबारों में और विभिन्न ग्रुप में या मैसेज फैला रहा है कि वह बीमार थी, लेकिन उसकी शादी हमने धूमधाम से की थी और उसने उसको मेंटली टॉर्चर किया। बाज़ारों में जाकर किसी धर्म की किताबें बेचना, जो कि हमारे हिंदी रीति रिवाज के बिल्कुल अगेंस्ट था। उसके गले में ना तो कोई मंगलसूत्र और कोई किसी प्रकार का श्रृंगार करने को मना किया गया था। उसका फ़ोन भी उन्होंने हाईजैक किया हुआ था और किसी तरह का गान नृत्य इत्यादि पर बैन था। उस कट्टर परिवार के साथ उनके गांव वाले भी अलग थलग रहते थे और कभी उनसे मुलाकात नहीं करते थे और वह पूरा परिवार एक अलग ही विचारधारा का था और उनके घर में डेली प्लेस होते थे और एक धर्म के पीछे वह कट्टरता से लगे थे। सभी परिवारजन बाज़ारों में जाकर किताबें बेचते थे और मेरी बहन से भी बिकवाते थे। तो मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि यह अपने बचाव के लिए पूर्ण कोशिश कर रहा है और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। इसकी बातों में बिल्कुल ना आए। हमारे उत्तराखंड में नारी शक्ति पर अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, हमें उम्मीद है। और जैसे इसके पुलिस के अनुसार यदि वह नहीं मिलती है तो हम एक जन आंदोलन करेंगे। मैं अपने आसपास के क्षेत्र गमरी पट्टी चिन्याली सोल व्यापार मंडल सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि 1 से लेकर 4 तक के बीच हम एक जन आंदोलन करेंगे। यदि वह मिलती है तो ठीक, नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। ये महिला खिलाफ नशा इत्यादि के लिए हम करेंगे। इसमें सब
आप लोगों की भागीदारी रहेगी। कृपया आप लोग मेरा साथ दें और इस जन आंदोलन को मजबूत बनाने में आगे आएं। हम पुलिस की प्रक्रिया में कोई भी व्यवधान नहीं डाल रहे हैं, हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन इन दोषियों को सख्त से सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सामान्य परिवार के लोग हैं और ये लोग इधर घूस रिश्वत खिलाने में भी आगे रह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी बहन को न्याय दिलाएं। या आप सबकी बहन है और कल के दिन किसी और का नंबर आ सकता है, इसलिए इसे एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं पुलिस कानून पर पूरा विश्वास है कि वह मेरी बहन को खोज निकालेगा और हमें न्याय देगा। धन्यवाद।